ओम शांति। मुरली क्लास 19 दिसंबर 2001, 19 दिसंबर 2001। गीत चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भक्के से बच्चों को गुड मॉर्निंग की, लेकिन बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए कि वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती है। वो भगवान बाप बच्चों को सन्मुख गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। फिर जब सतोप्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है तभी याद करते कि पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। तो क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं तो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई शूटिंग करने वाले होंगे। जरूर कोई क्राइस्ट के बापों का बाप भी होगा, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। जो सुप्रीम सोल शिव है उसका बड़ा बच्चा शंकर, और शंकर का भी कोई बड़ा बच्चा है जिसके लिए बाहर के दुनिया में भी किसी दूसरे धर्म पिता के लिए नहीं बोलते सन ऑफ गॉड, लेकिन क्राइस्ट के लिए बोलते हैं। तो जरूर बाप से संगम युग में वर्षा लिया होगा, और वर्षा होता है विश्व के मालिक बनेगा। और विश्व बाहर की दुनिया को विश्व कहेंगे, या जो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया है छोटी सी, उसको विश्व कहेंगे। इसको विश्व कहेंगे। जो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया है वही विश्व है, उसमें ही सारी दुनिया समाई हुई है। तो क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते, सबसे सुप्रीम वो एक ही है। यह भी समझते हैं कि वो गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने के लिए सुप्रीम फादर को खुद आना पड़े। अब वह तो है निराकार, कहते भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। यह भी किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। एक ही व्यक्ति का, एक ही पर्सनैलिटी का आपस में संबंध होता है, या दो पर्सनैलिटीज होने चाहिए? दो पर्सनैलिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि
किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ कहा जाता है, भाग्यशाली रथ। ऐसा रथ जो भाग्यशाली है, जिसको काल नहीं खाता है, अकाल मूर्त है। तो कोई कहेंगे 8 नवंबर 2022 को तो काल खा गया। बाबा ने बोला है स्वेच्छा से देह त्यागने को काल खाना नहीं कहेंगे, स्वेच्छा मृत्यु हो। जब राम वाली आत्मा के लिए 2018-19 में अमरलोक शुरू हो गया, आत्मा संपन्न बन गई, शिव समान बन गई, तो उसको काल नहीं खाता है, स्वेच्छा से देह को त्याग देती है। तो मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात हो नहीं सकती। भक्त लोग क्या बोलते हैं कि भगवान हमको प्रेरणा देते। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे भगत है या नहीं है? बीके में भी है और पीबीके में भी है। बाबा ने बोला मैं तो प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ। टीचर घर पे बैठ जाए और स्टूडेंट अपने घर पे बैठ जाए तो पढ़ाई हो नहीं सकती। आजकल डिजिटल आ गया, लेकिन उसमें भी डिजिटल में भी वो सन्मुख आना पड़ता है वीडियो पे, तब जाके पढ़ाई होती है। तो मैं तो सन्मुख आके पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं हो सकती। बात तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। हर चीज का सार निकलता है ना। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तोरी कृपा से सुख गनेरे। शिव के मंदिर में जाते, पति पत्नी हाथ जोड़ते और बोलते तुम माता पिता हम बालक तेरे। जब बालक हो गए तो आपस में भाई भाई या भाई बहन का संबंध होना चाहिए। तो इसमें प्रवेश करके तुमको नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं। अगर पिता है तो माता भी होनी चाहिए, फिर कोई है ना। बाप बैठ समझाते कि ये प्रजापिता भी है तो माता भी है, दोनों पार्ट हो जाता है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूं, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। समझते हैं भगवान की तरह आकाश में ऊपर रहते हैं। इसी धरती पे चैतन्य रूप में कभी माता पिता बनकर शिव आते हैं। निराकार को माता कैसे कह सकते हैं? माता तो निराकार नहीं होती है, तो वो इसमें प्रवेश करके एडॉप्ट करते हैं, तो ये ब्रह्मा माता बन जाती है। इन द्वारा ही दैवी रचना रचते। यह भी एडॉप्टेड मदर है, वह फादर है। क्या बोला? यह एडॉप्टेड मदर है। कौन यह? ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा वाणी चला रहे, तो यह एडॉप्टेड मदर है। मदर को भी एडॉप्ट किया जाता है क्या? चिल्ड्रन को एडॉप्ट किया जाता है। बाबा ने तो ब्रह्मा को भी एडॉप्ट कर लिया, और वह फादर है। वह माना जो भविष्य में फ्यूचर में जो पार्ट बजाएगा, वाणी ब्रह्मा के तन से चल रहे हैं, और फ्यूचर में पार्ट कौन बजाएगा? शंकर। तो वो फादर है बोला। इसको फिर नंदीगण बैल भी दिखाते हैं।
नंदीगण और बैल किसकी यादगार है? ब्रह्मा की यादगार है। नंदी को हमेशा दिखाया, हाँ जी का पाठ बजाता है, हाँ जी हाँ जी। शिव के मंदिर में जाते तो कहते नंदी के कान में जाके बोलोगे तो भगवान को पहुंच जाता है। जैसे कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, डायरेक्टली मुलाकात नहीं हो पाती है तो उसका जो PRO है या PA पर्सनल सेक्रेटरी, उसको जाके बात बताएंगे तो प्राइम मिनिस्टर को पहुंच जाएगी। वैसे ये नंदी जो है ये सबसे बड़ा सहयोगी है ब्रह्मा की आत्मा शिव बाबा की। तो इनको एडॉप्ट करते हैं और इनके द्वारा दैवी रचना रचते हैं। तो ब्रह्मा को बैल नंदी ऐसा दिखाते, गाय को कभी भी नहीं दिखाते। ये बहुत वंडरफुल बात है क्योंकि शरीर पुरुष का है। भले माता जैसा प्यार का पाठ बजाते लेकिन पुरुष शरीर है तो पुरुष शरीर तो बाबा ने बोला इस दुनिया में A to Z जितने भी पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन है। तो ब्रह्मा को गाय दिखाएंगे या बैल दिखाएंगे? बैल दिखाएंगे। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई श्रूढ़ बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाएंगे। श्रूढ़ बुद्धि मतलब तीखी बुद्धि, होशियार। 30 वर्ष वाले से भी मांस वाले तीखे चले जाते हैं। जो लंबे समय से ज्ञान में चलते हैं 20-20, 30-30 साल से, उनको बड़ा अहंकार होता है। अरे तुम क्या जानते हो? हम जानते, हमने बाबा का संग किया है, हम बाबा से मिलते थे। लेकिन बाबा ने बोला 30 वर्ष वाले से भी 1 मास वाले तीखे चले जाते हैं। 1 महीने में ज्ञान में सुना, निश्चय बुद्धि हुए और उनसे भी आगे चले जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी में हुआ। जब एडवांस ज्ञान निकला तो ब्रह्मा कुमारियों की जो दीदी दादी है और जो पुराने पुराने भाई बहन हैं जो अहंकार में बैठे थे कि हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे, तो वो सारे पीछे रह गए। बाप को समझ नहीं पाए, शंकर के पाठ को समझ नहीं पाए। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। और जो नए नए बच्चे थे उन्होंने बाप को पहचान लिया, शंकर के पाठ को। ऐसे ही 2018 के बाद फिर से क्लास ट्रांसफर होती है। अष्टदेवों के परिवार से जाके जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे एडवांस पार्टी के अंदर वो जुड़ रहे, और जो अष्टदेवों के परिवार से जुड़ रहे फिर से वही बात रिपीट हो रही है। जो नए नए और फास्ट तरीके से ज्ञान को पकड़ रहे और जो पुराने पुराने अपने अहंकार में बैठे हुए वो पीछे रह रहे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। इसलिए कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैरअप कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं सतो प्रधान होती है, तमो प्रधान आत्माएं तो वहां जा नहीं सकती। मूल वतन परम धाम में आत्मा कैसे होती है? सतो प्रधान होती है। वो है स्थूल परम धाम। और जब परमधामी स्टेज बनेगी माउंट आबू में, तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लावेंगे, तब अवस्था कैसी होगी? वहां जो तपस्या करने वाले हैं उनकी अवस्था कैसे होगी? सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? सतो प्रधान अवस्था होगी। तो बोला तमो प्रधान आत्माएं वहां परमधाम में जा नहीं सकती, मूल वतन में। फिर सब एक्टर अपने अपने पाठ अनुसार स्टेज पर आते हैं।
कोई पहले परम धाम की स्टेज को धारण करेगा, कोई बाद में। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे। यहाँ तो कितना बेहद का ड्रामा है बड़ा। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। तो आप समझते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कितने साहूकार थे, आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वह है ही एक धर्म, वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं है। वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, क्योंकि यह तो कोई जानते नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है। भगत लोग कहते हैं कि ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है, लेकिन भगवान बाप आके बताते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। मनुष्य तो बहुत मुंझे हुए हैं। रावण कौन है यह नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते दशहरे में। अभी तो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। रावण क्या है? वही चैतन्य में भी रावण होगा। जो 10 धर्मों के 10 मुखिया है, वो रावण के 10 सिर है। कौन है 10 धर्म के 10 मुखिया? एडवांस पार्टी में है या नहीं है? जो प्रजापिता बन के बैठ जाते हैं, वही रावण के 10 सिर है। कौन है? जो अष्टरत्न वाली आत्मा है, जो अपने अपने धर्म के मुखिया प्रजापिता बन के बैठ जाते, वो रावण के सिर है। लेकिन मनुष्य जानते नहीं है कि रावण कौन है। और जो आधारभूत नारायण बनने वाली आत्मा है, अपने अपने धर्म के आधारभूत, चाहे कुमार का दादी है, जानकी दादी है, ये सभी भी रावण के 10 मुख है। 10 धर्मों के 10 आधारभूत नारायण, जो रावण राज्य फैलाने की शूटिंग करते हैं संगम युग में। तो रावण को जलाने पे देखो कितना खर्चा करते हैं। रावण को जलाना बना रावण के जी को जलाना। मुरली के ऐसे तीखे तीखे महावाक्य, जो तीखे तीखे महावाक्य राम के बाण कहा जाता है, जिसको वो चलाएंगे तो जो रावण वाली आत्माएं होगी उनका जी जलेगा, तड़पेंगे, कभी कभी क्रोध में भी आ जाएंगे। तो बाबा ने बोला ये साइंस के सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का मिलता है। अभी तो क्या क्या हो रहा है, एसी चला रहे तो न्यूज आया दिल्ली में एक ex-IAS ऑफिसर की मौत हो गई, एसी ब्लास्ट हो गया। साइंस के साधन अल्पकाल का सुख भी दे रहे तो दुख भी दे रहे। तो इस साइंस से ही फिर इस दुनिया का विनाश होता है। तो ये दुख हुआ ना। बड़े बड़े जो एटॉमिक वेपन्स बनाए हुए, एटम बॉम्ब बनाए हुए, ये कोई हमारी घर की सजावट के लिए नहीं बने हुए, ये दुनिया के विनाश के लिए बने हुए। तुम्हारी ये साइलेंस की पावर, उन्हों की ये साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह।
स्वधर्म माना आत्मा के धर्म में टिकना अच्छा बात है, और पर धर्म माना देह का धर्म। देह पर है और आत्मा स्व है। तो बोला कि तुम अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। तो जो साइलेंस की पावर है वो साइंस की पावर से भी ज्यादा बड़ी पावर है। जैसे टेलीफोन से दूर बैठे हुए व्यक्ति की भी आवाज सुन सकते हैं। वो तो स्थूल आवाज है मुख से निकलने वाली, लेकिन साइलेंस की पावर जिसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा योग शक्ति है, वो दूर बैठे हुए व्यक्ति के मन के संकल्पों की आवाज भी सुन सकते हैं। एक है मुख से आवाज सुनना और एक है मन के संकल्पों की आवाज सुनना। तो साइलेंस की पावर साइंस से भी ज्यादा है, लेकिन मन की एकाग्रता हो पूरी तो वो साइलेंस की पावर अनुभव करे। तो बोला याद से ही विकर्म विनाश होते। तुम योग बल से राजा ही लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। यह ड्रामा है हार और जीत का, परंतु ये बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेगी। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। वेद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में है। ये पुरानी दुनिया है और देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से सड़ चुका है। तब अनेक धर्म अभी है, इनको कहते हैं रावण राज्य। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं है, प्राय गुम हो चुका है। तो बाबा क्या करते हैं, कलम लगाते हैं, सैंपलिंग लगाते हैं। तो जो अनेक धर्म है इनको रावण राज्य कहते हैं। कहते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है, तो बता नहीं सकते। आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु। विष्णुपुरी भी दिखाते हैं। यह है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण है छोटी। यह विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है। भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए उनको वैरायटी धर्मों का झाड़ भी कहा जाता है। गीता में बोला है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये जो 10 धर्म है, ये 10 धर्म फैले हुए, 10 धर्मों की अलग अलग धारणाएं भी फैली हुई है, और कर्म युद्ध की भूमि है ये। अलग अलग प्रकार के कर्मकांड इन 10 धर्मों की धारणाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये वैरायटी झाड़ है। पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, यह है ब्राह्मण। इस संगम का तो किसी को पता ही नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम योग। जो पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने वाली आत्मा है, उनका सिलेक्शन अभी हो रहा है। पहले लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं का सिलेक्शन होता है 1976 में। फिर 2018 में जो अष्टदेव पाठधारी है, नवग्रह को, अष्टदेव को, शिव की अष्टमूर्तियां को, शिव के 8 अवतार को, भगवान की विभूतियां को, उनका सिलेक्शन होता है। तो पुरुषों में जो उत्तम उत्तम आत्मा है
उनका सिलेक्शन हो रहा है। पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म, जबकि सोशल सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूहानी सोशल वर्कर। सोशल वर्कर भारत में बहुत है। उनको भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वो तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वो चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा है, वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा तो हमको आपे ही राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ भी आपे ही करेंगे, तो ड्रामा के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ऐसे मत वाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं। लेकिन पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए, खाना भी नहीं मिलेगा। आप ही थोड़ी पानी आकर मुंह में आके गिरेगा और आके ही थोड़ी भोजन आके आपके मुख में गिरेगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। वह आकर सहज रास्ता बताते कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो। परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं ये मेरा शरीर भी मुकर्रर है। कौन सा शरीर मुकर्रर है? सूक्ष्म शरीर। एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर और तीसरा होता है कारण शरीर। कारण शरीर माना आत्मा। सूक्ष्म शरीर मुकर्रर है, यह बदली हो नहीं सकता। यह भी नूंद है। स्थूल शरीर तो बदली हो गया। सेवक राम के बाद दो माताएं, दो माताओं के बाद दादा लेखराज ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा के बाद शंकर का पाठधारी। तो बाबा ने बोला ये तो बदली नहीं हो सकता, मेरा शरीर मुकर्रर है। तो बच्चों ने समझ लिया स्थूल शरीर की बात है, मुकर्रर। ये सूक्ष्म शरीर की बात है। जो राम वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर है वही मुकर्रर है। और सेवक राम ने यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशंस को लेके जाके शिव दो माताओं में प्रवेश करते हैं, ज्ञान की वाणी चलाते हैं। और शिव उसके बाद वो सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशन लेकर दादा लेखराज ब्रह्मा में भी प्रवेश करते हैं, उनके द्वारा मुरली चलाते हैं। तो उसका जो मुकर्रर रथ है वो कायम है। वो कभी, मैं जिस शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं वो कभी बदली नहीं हो सकता। गाया भी जाता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग को स्थापना करते हैं। ये भगवान को वाच है ना, तो बोलने के लिए मुख चाहिए। प्रेरणा से कोई थोड़ी पढ़ाई होती है। बाप आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते। ये चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़ी बनाए हैं। यह भी तो पुरुषार्थी है ना। चित्र तो शिव बाबा ने बनवाया है। संदेशी ऊपर जाती थी और आकर बताती थी और शिव बाबा डायरेक्शन देते थे। चित्रकार उस अनुसार चित्र बनाता था। तो बोला ये ब्रह्मा कोई नॉलेजफुल नहीं है, ये भी पुरुषार्थी है, बेबी बुद्धि है। ब्रह्मा को बेबी बुद्धि बोल दिया। बोला ये कृष्ण की आत्मा अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है,
और सारी पढ़ाई, जितनी भी पढ़ाई जा रही है वो एक कृष्ण बच्चे के लिए है। तो ये भक्ति मार्ग में था ब्रह्मा की आत्मा। भक्तों को उद्धार भगवान को ही करना है। भगवान आके भक्ति का फल देते हैं। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं। इनका नाम ही है शिव बाबा। वह कहते हैं मेरा ये जन्म दिव्य अलौकिक है। मेरा आने का पाठ एक ही बार संगम पर है। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूं। इसलिए भगवत गीता में बोला स्वयं आत्मनात्मानम, मैं स्वयं ही आकर अपने पाठ का परिचय देता हूं। मैं बुलाने पर नहीं आता हूं। जब मेरे आने का समय होता है तो एक सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता है, एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूं। मुझे ऑर्गन्स ही कहा है जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। भक्तों ने पुकारा भगवान को, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे ऑर्गन्स नहीं है सुनने के लिए, कान ही नहीं है, तो कैसे सुनूंगा? ये ड्रामा बना बनाया है। जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूं। ऐसे नहीं कि हमारी रड़िया कोई भगवान सुनते। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जाननहार हो, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो अंतर्यामी हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे या नहीं होंगे, पूछते। तो बाबा बोलते हैं कि बाप तो आके सिर्फ ज्ञान सुनाते, गाइड करते हैं, बाकी बच्चों को पुरुषार्थ करके अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, इम्तिहान को पास करना है। उसमें बाबा क्या करेंगे? बाबा कहते हैं अरे हम तो आते ही ये पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। मेरा जो पाठ होगा वही बचाऊंगा, सिर्फ रास्ता बताता है। जाना नहीं जाना उस रास्ते से हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। किसी को पता भी होता है कि बाबा ने ये रास्ता बताया है, फिर भी नहीं चलते। माया जो रास्ता दिखाती है उस रास्ते को अपनाते। तो जो नहीं सुनाने का है वह तो सुनाऊंगा नहीं। मैं ये बातें बताने थोड़ी आता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। हर एक का पार्ट ड्रामा में रुंधा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं है वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं है। और वह बातें भी ऐसा ही, वह बातें भी ऐसे ही करेंगे और जो अनिश्चय बुद्धि होंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्मा है उनको तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते वह भी स्वर्ग में तो आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पा लेंगे। थोड़ा पुरुषार्थ किया, बाप से एक अक्षर भी सुना सन्मुख, तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, लेकिन ऊंचा पद नहीं पाएंगे। कहते तो बहुत है बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को इतना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए। बाबा को फॉलो करने की भी ताकत होनी चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो ये कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने अपने संपत्ति की एक फूटी कौड़ी भी अपने बच्चों को नहीं दिया। एक नारायण दादा करके बेटा था बाबा का, उसने बोला कि बाबा मुझे संपत्ति में से कुछ हिस्सा दे दो।
बाबा ने बोला ज्ञान में चलो और नहीं चलते हैं तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, लात मार दी। तो पहले पहले ये देखो कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती है, और माताओं और कन्याओं में भी तीखा कौन जाता है? माताओं और कन्याओं में कौन दिखा जाता है? कन्याएं दिखी जाती है, क्योंकि पवित्रता की पावर होती है। बुद्धि जो है वो बुद्धि भी प्योर होती है। देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर वापस चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है। मौत गई थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी रही। जैसे आशिक माशूक होते हैं, ये बाबा भी माशूक है और तुम बच्चे हो आशिक। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना है। मैं थोड़ी पतित बनाऊं कि जो मैं तुमको याद करूं। मैं तो युक्ति बताता हूं, उस पर चलो। इस दुनिया में ममत्व मिटाते जाओ। अब तो वापिस जाना है। ये बुद्धि में ज्ञान है, ये शरीर भी पुराना है, जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान शरीर है, इसलिए बीमारियां लगी हुई रहती है शरीर को। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। अभी आत्मा काली है, फिर गोरी बन जाएगी। सावरे से गोरा बनते हैं, यह भी तुम जानते हो। राम को भी काला दिखाया। अभी जो अयोध्या में मंदिर बनाए वहां राम को काला दिखाया। अयोध्या के मंदिर में अभी पता चला कि करोड़ों रुपए का घपला किया है। जो डोनेशन लिया मंदिर बनाने के लिए, उसमें करोड़ों का घपला कर दिया इन्होंने। तो राम को भी काला दिखाते, शिव का लिंग भी काला बनाया है, जगन्नाथ की मूर्ति भी काली दिखाते, विठ्ठल को भी काला दिखाते हैं। तो शिव को जो काला दिखाया है वो तो कभी काला बनता नहीं है, वो तो एवर प्योर है। उनको तो सफेद बनाना चाहिए ना, लेकिन काला क्यों दिखाया? क्योंकि जिसमें प्रवेश करता है राम की आत्मा, वो पतित होती है। वही पतित फिर पावन बनता है, वही शिव समान बन जाता है। उसकी यादगार में शिवलिंग बनाया है, काले पत्थर। श्याम सुंदर कहते हैं कृष्ण को। श्याम माना काला और सुंदर माना गोरा। तो एक ही आत्मा के ये दो नाम है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में काली भी बनती है, और फिर पुरुषार्थ करके ज्ञान में चलकर फिर वो आत्मा उसी जन्म में गोरी बन जाती है। इसलिए गाय ने श्याम सुंदर। आप कहते चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे। जड़ चित्रों की बात है या चैतन्य चित्रों की बात है? चैतन्य चित्रों की बात है। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के बाद अष्टदेवों के चित्र तैयार होते, और बाबा बोलते हैं ऐसे ऐसे चित्र बनाओ कि जो आकर्षण करे। तुम्हारे चित्र तो अखबार में नहीं पढ़ते। बाबा तुम बच्चों को तो बेअक्ल से अक्लमंद बनाते हैं।
इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया। तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली है कि वो फलाना है, विचार सागर मंथन भी करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है, यहाँ जो तुम बच्चों का स्वभाव का और जो बाप का वो तुम बच्चों का। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूं, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। मैं तो दाता हूं, देने वाला, लेवता नहीं हूं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिन्नस्य बद्धते। मैं कर्मों में लिंपायमान नहीं होता हूं। जब आता हूं किसी शरीर को किराए पर लेता हूं, लोन पे लेता हूं और उसके द्वारा कार्य करता हूं। मुझे कर्म फल की इच्छा भी नहीं है, मैं निष्काम सेवाधारी हूं। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाप लेता नहीं है, देता है। ये अविनाशी बैंक है, इसमें हम जमा करते हैं, जो हमको ब्याज सहित वापस मिल जाता है विद इंटरेस्ट। और साधारण ब्याज नहीं, फिर 63 जन्मों में द्वापर से कलयुग तक चक्रवर्ती ब्याज में मिल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो बाबा तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीकर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ समर्पित कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। लास्ट आते हुए भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्वगुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही ये आवाज से परे की जो स्थिति है, उसमें संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। ऊंच पद का आधार है पढ़ाई और याद की यात्रा। इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। और आज की वाणी में क्या बोला कि कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है। ड्रामा का गुह्य राज, जैसे बोलते हैं ना, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं। पहले ही नई आत्मा को ड्रामा का राज समझा देंगे,
जैसा ड्रामा होगा वैसे ही बनेगा, ऐसे अगर समझा देंगे तो वो मूंझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। कहते फिर कहेंगे कि ड्रामा में होगा तो राज्य मिलेगा, आप ही अगर ड्रामा में होगा तो आप ही पुरुषार्थ कर लेंगे। तो ज्ञान के राज को पूरा न समझकर मतवाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बगैर मुख में पानी भी नहीं मिलेगा करके। ओम शांति।